क्या आप जानते हैं कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आपको मार सकते हैं बिना जहर के। कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो आपके जीवन की एनर्जी को चूस लेते हैं बिना आपका एक कतरा खून बहाए। और कुछ पेड़ इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो आपको बुद्ध बना सकते हैं, लेकिन अगर आपकी चेतना कमज़ोर है तो आपको पागल भी कर सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे छिपी हुई और आज तक सबसे कम समझी जाने वाली सच्चाई है। बबूल, नीम और पीपल के पेड़ की साइंस, आयुर्वेद और रहस्य से भरी दुनिया में आपका स्वागत है। लुकमान और बबूल का रहस्य। हजारों साल पहले लुकमान नाम का एक विद्वान हकीम था जिसे यूनानी और आयुर्वेद दोनों का ज्ञाता माना जाता था। एक दिन उसने अपने एक शिष्य से कहा, तू भारत जा और आयुर्वेद सीख कर आ, लेकिन एक शर्त है, तू हर रात सिर्फ बबूल के पेड़ के नीचे ही सोएगा, किसी और पेड़ के नीचे नहीं। शिष्य ने आज्ञा मानी, लेकिन जैसे जैसे वो भारत पहुंचा उसका शरीर टूटने लगा। कश्मीर पहुंचते पहुंचते वो क्षय रोग से पीड़ित हो गया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। उसने वहाँ एक वैद्य से कहा, अब मुझे सिर्फ इलाज चाहिए, सीखने की ताकत नहीं बची। वैद्य ने पूछा, तू किसी खास पेड़ के नीचे सोता हुआ तो नहीं आया? उसने कहा, हाँ, बबूल के पेड़ के नीचे। वैद्य हंसा और बोला, अब तू कुछ मत कर, सिर्फ नीम के पेड़ के नीचे सोता हुआ वापस लौट जा। फिर क्या था, वो वापस लौटना शुरू हुआ। नीम के पेड़ के नीचे सोते सोते वापस लौटा, और जैसे जैसे वो लौटा उसका शरीर चमत्कारी रूप से ठीक होता गया। वो लुकमान के पास पूरी तरीके से स्वस्थ लौट आया। लुकमान बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तू जिंदा कैसे लौटा? शिष्य ने कहा, मैंने नीम के पेड़ के नीचे सोना शुरू कर दिया था। लुकमान ने कहा, तो तूने सच में आयुर्वेद सीख लिया बिना एक शब्द पढ़े। अब आते हैं साइंस पर। क्या सच में पेड़ एनर्जी चूसते हैं? साइंस सेज यस, लेकिन ये जानकर आपको यकीन नहीं होगा। हर पेड़ की एक बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे ट्री ऑरा कहा जाता है। पेड़ों की जड़ें, तना, पत्ते सब मिलकर आसपास की एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं। बबूल का पेड़ यानी एकासिया, ये साइंटिफिकली भी प्रूव है कि ये पेड़ एक एनर्जी ऑब्जर्वर है। इसमें पाए जाने वाले टैनिन्स, एल्कालॉइड्स और खास रेजिन कंपाउंड्स हवा और आसपास के माइक्रो रेडिएशन से एक सटल एनर्जी खींचते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप बार बार बबूल के नीचे लंबी देरी तक सोते हैं तो आपकी विटाल एनर्जी यानी प्राण शक्ति धीमे धीमे खींचने लगती है। आप थकान महसूस करेंगे, गहरी नींद नहीं होगी और शरीर धीमा पड़ जाएगा। अब यही बबूल जब दातून के रूप में प्रयोग होता है तो उसका असर उल्टा होता है। क्यों? क्योंकि आप उसके जीवित एसेंस को बाहर निकालकर अपने दांतों पर उपयोग कर रहे होते हैं। उसका एंटीबैक्टीरियल रेजिन आपकी मुंह की सूक्ष्म नाड़ियों को ऊर्जा देता है और जर्म को मारता है। वहीं नीम दूसरी ओर एनर्जी डोनर है। नीम के पत्तों और छाल में पाए जाने वाले अजारडिरेस्टिन और निम्बिन जैसे तत्व शरीर को डिटॉक्स नहीं करते, बल्कि बायोमैग्नेटिक फील्ड को रिचार्ज करते हैं। नीम के नीचे सोने से आपकी इम्यूनिटी, अलर्टनेस और सेल रिजेनरेशन तेज होती है। इसलिए प्राचीन काल में नीम के नीचे सोना संजीवनी जैसा माना जाता था। अब सुनो पीपल का रहस्य, जो सिर्फ योगी झेल सकते हैं। पीपल ट्री यानी फिकस रिलीजियोसा, भारत का सबसे रहस्यमय वृक्ष जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैम फोटोसिंथेसिस नाम की एक दुर्लभ प्रक्रिया होती है जिसमें ये रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर भी ऑक्सीजन छोड़ता रहता है। अब सोचिए, एक पेड़ जो दिन और रात दोनों समय हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी छोड़ता हो, क्या वो साधारण इंसान के लिए झेलना आसान होगा? नहीं। पीपल इमिट्स हाई पॉजिटिव आयंस जो आपके दिमाग को हाइपर एक्टिवेट करते हैं। अगर आप इमोशनली वीक या मेंटली अनस्टेबल हैं तो ये पेड़ आपको एंग्जाइटी, हालुसिनेशंस और स्लीपलेसनेस तक दे सकता है। लेकिन अगर आप तपस्वी हैं, साधना में हैं, तो यही पेड़ आपको वो एनर्जी देगा जिससे आप बुद्ध तक पहुंच सकते हैं। और यही कारण है
कि गौतम बुद्ध को ज्ञान इसी पेड़ के नीचे मिला, क्योंकि पीपल सिर्फ हवा नहीं देता, वो आपको ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट करता है। तो अब आखिरी बात, किस पेड़ के पास जाएं और किससे बचें? अगर आप थकते रहते हैं, बिना कारण नींद नहीं आती या मेंटल रूप से टूटे हुए महसूस करते हैं, तो ध्यान दीजिए आप किस वृक्ष के नीचे बैठते हैं। कहीं आप रोज जाते हैं? आपका घर किन पेड़ों से घिरा है? यानी बबूल से बचिए, नीम को अपनाइए और पीपल के पास सोच समझ कर जाइए, क्योंकि हर पेड़ सिर्फ छाया या ऑक्सीजन नहीं देता। कुछ पेड़ आपको तोड़ सकते हैं और कुछ बना सकते हैं, और कुछ आपको पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ये कोई कहानी नहीं थी, ये भूली हुई विज्ञान और आयुर्वेद की जड़ें थीं, जिन्हें आज दोबारा जानना जरूरी है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोलने वाला रहा हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग आज भी बबूल के नीचे सो रहे हैं